Hello, good morning students. Today we will start the next topic, that is electromagnetic induction. But before going about electromagnetic induction, let's discuss about another electrical equipment called galvanometer. So, galvanometer. What is galvanometer? Like ammeter, voltmeter, galvanometer is also an electrical equipment that is used to detect current in the circuit. It is used to detect whether the current is flowing in the circuit or not. And how can we detect? Because if the current is flowing, then it get deflected in the direction of current. तो गैल्वेनोमीटर भी में क्या होता है, तीन तरह की रीडिंग होती है, 0, इधर होती है 3 और इधर भी होती है 3. तो इस तरह से स्केल्स होते हैं. अब क्या होता है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता तो गैल्वेनोमीटर इस तरह से है. अगर करंट एक पर्टिकुलर मान लीजिए राइट साइड फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, जो नीडल है वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेफ्ट साइड फ्लो करेगा तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, गैल्वेनोमीटर है उस मतलब वो क्या करता है, किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज आता है. एक्चुअली इट गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और डिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये क्या है, सर्किट में करंट है वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, देखो एक छोटी सी चीज है कि अगर कोई भी, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, देखो एकदम इजी सी चीज है. सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और अगर ये कंडक्टर या तो किसी जैसे मान लेते इधर कोई मैग्नेट है, तो या तो करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे. करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. So if any conductor is moving in magnetic field, continuously showing motion in magnetic field, then, or we can say the magnet is moving around the conductor. So चाहे motion, यानी one thing is there, motion is there. तो अगर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस कंडक्टर में अपने आप करंट है वो क्या है, मतलब जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है अपने आप. कब तक प्रोड्यूस रहेगा, जब तक ये क्या है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन. मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है. अब करता कैसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, होता कैसे, ये अपन आगे देखते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जब कोई भी कंडक्टर है वो क्या करेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कंडक्टर है उसमें कुछ करंट जनरेट हो जाता है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था फैराडे ने और हेनरी ने. ठीक है, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो वही एक्टिविटीज है उनको अपन एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो ये देखो ये एक एक्टिविटी है. तो फैराडे ने क्या किया कि एक कॉइल लिया, जस्ट लाइक द सोलेनॉइड, एक कॉइल लिया और कॉइल के दोनों एंड्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. देयर इज नो बैटरी सोर्स, दैट्स व्हाई नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस उन्होंने एक मैग्नेट को रख दिया. इनिशियली द मैग्नेट वाज एट रेस्ट. ओके, तो पहले कंडीशन में क्या है, जब मैग्नेट रेस्ट में थी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट इज 0 और एक पर्टिकुलर दूर रखी हुई थी, देन ही सॉ दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देती, वो एकदम सीधे रहती है. ठीक है, अब उन्होंने क्या है, धीरे धीरे ये जो मैग्नेट थी इसको वो किसकी तरफ लेके गए, डायरेक्टली कॉइल की तरफ लेके गए. जैसे ही कॉइल की तरफ लेके गए तो इसका मतलब क्या है कि जब वो कॉइल की तरफ लेके गए, दैट मीन्स the magnet is moving, or we can say, ठीक है, that means the magnet is moving, it is having some velocity, it is moving, that's why the galvanometer shows deflection was there. फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये कॉइल यहाँ तक लेके गए, ले जाने के बाद वापस इसको लेके आए
वापस इसको दूर ले जाने लगे, देन ही अगेन सॉ दैट द गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग डिफ्लेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कुछ उन्होंने एक्टिविटी की। अब उन्होंने क्या किया कि वापस से क्या है रिवर्स कर दिया। इस बार क्या किया उन्होंने, मैग्नेट को रखा, ठीक है, और कॉइल को लेके आए, ठीक है, उल्टा कर दिया उन्होंने, मैग्नेट स्टेशनरी कॉइल स्टेशनरी, नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। अब वो कॉइल को लेके आए तो गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग द डिफ्लेक्शन, स्टॉप किया, नो डिफ्लेक्शन, दूर ले गए कॉइल को, द गैल्वेनोमीटर वाज अगेन शोइंग द डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से क्या है कि वो एक्टिविटी करने लगे। बड़े इंटरेस्टिंग से ऑब्जर्वेशंस थे। इनसे क्या है जो फेराडे थे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया ये अपन देखते हैं। So the observations during this activity were like this, and what he concluded from these observations. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि जब इनिशियली जो कॉइल थी वो रेस्ट में थी और उस टाइम पे जो मैग्नेट है वो भी रेस्ट पे है, लेकिन जैसे जैसे क्या है मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ मूव करती है तो वी नो बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज कर्व्स की फॉर्म में होता है। तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल थी सोलेनॉइड जो कॉइल है ये इस कंटिन्यूअसली इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है। जैसे मान लेते हैं ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, तो जैसे ये इधर मूव कर रही है तो गैल्वेनोमीटर हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है क्योंकि जो सोलेनॉइड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गई और पास जाएगी मैग्नेट, तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका इन्फ्लुएंस सोलेनॉइड पे और बढ़ेगा। अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर इस तरह से कर देंगे और ये अंदर चली जाए कॉइल के तो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो कॉइल है ये और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी, ऐसा उन्होंने बताया। अब उन्होंने बोला कि जब ये कॉइल यानी यहाँ पे देखो चाहे कॉइल मूव करेगी तो भी क्या है, अगर कॉइल मूव करते करते जा रही तो भी उसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी या मैग्नेट मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में जब उन्होंने एक चीज बताई कि मोशन है ऑब्जेक्ट का वो क्या है नेसेसरी है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हुआ कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब ऑब्जेक्ट यानी मैग्नेट जब मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से जो कंडक्टर है वो किसके कांटेक्ट में आया, मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड से यानी मोशन के ड्यूरिंग इस मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होने पे इस मैग्नेट में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है जनरेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस हो जाता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया को कवर कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अफेक्टिंग मोर यूनिट एरिया, ओके, मोर एरिया, एंड कम है तो कम यूनिट एरिया। तो इस तरह से क्या होता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जनरेट होता है। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स, ये क्या होता है अपने आप नेचुरली क्या है इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अचानक से उनमें क्या है मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव ज्यादा तेजी से करने लगेंगे तो इस वजह से क्या होगा एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक करंट है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा एंड दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमेना विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अपन क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई मैग्नेट है या कोई कंडक्टर है वो मोशन कर रहा हो, कुछ भी हो, या मैग्नेट मोशन कर रही हो तो यहाँ पे क्या होता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होता है। कंटिन्यूअसली जब मैग्नेट मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएंगे चेंजेस आएंगे,
ठीक है, क्योंकि पर यूनिट एरिया जो यानी मतलब अफेक्टेड रीजन है मैग्नेटिक फील्ड से वो बढ़ता जाएगा मोशन की ड्यूरिंग, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो इस वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जनरेट होगा जिसमें चेंज आते रहेंगे ड्यू टू टूवर्ड्स और आउटवर्ड्स, ठीक है, या मतलब पास आना और दूर आने की वजह से। एंड ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड, दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्स अ पोटेंशियल इन द कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस डेवलप्ड पोटेंशियल करंट इज इंड्यूस्ड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसे डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कंडक्टर द ईएमएफ इज डेवलप्ड व्हिच डेवलप्स अ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर and due to which the current is induced in the conductor. This phenomena is called electromagnetic induction. Okay, now this is one of the activity. Now here is one more activity. Okay, activity number 2, which is related to electromagnetic induction and Faraday's next experiment. So what he did, he take two coils, okay, on a same, or you can take different ones, means iron cores, no problem. So he took two type of coils. One was named as primary coil, it was the primary coil, and second one is the secondary coil. The primary coil was connected to the battery key and the secondary coil was connected just with the galvanometer. अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से स्विच ऑन किया। शुरू में उन्होंने देखा कि प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल दोनों एक तरह से रखे हुए हैं जब उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया। उस कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर वाज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जैसे स्विच ऑन किया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर है ही वाज शोइंग डिफ्लेक्शन। ओके, वो गैल्वेनोमीटर पहले डिफ्लेक्शन शो करता है, कंटिन्यूअसली क्या है, स्विच ऑन है, तो पहले तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया और डिफ्लेक्शन शो करने के बाद धीरे धीरे किस पे आ गया, जीरो पे, स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है। यानी स्विच ऑन करते ही क्या है, गैल्वेनोमीटर है उससे डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन कंटिन्यूअसली स्विच तो ऑन ही है, फिर धीरे धीरे वापस जीरो पे आ गया। अब उन्होंने क्या है, जैसे स्विच बंद किया तो गैल्वेनोमीटर है उसने भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया और फास्टली अपनी एक्चुअल जीरो पोजीशन पे, नो डिफ्लेक्शन पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, इसके रीजन क्या थे कि इस तरह से आ गया। देखो, जैसे स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा, ये जो कॉइल है, कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू, और कॉइल किस तरह से, कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्रिएट होगा, इट विल बी जस्ट लाइक द बार मैग्नेट। इस तरह से क्या है, बार मैग्नेट की तरह ये क्या है, क्रिएट होगा। अब क्या है, ये जो कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये भी क्या है, प्राइमरी कॉइल के कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ पे भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ड्यू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस भी आने चाहिए, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस डेवलप। तो यहाँ पे क्या है, पहले कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। यानी यहाँ पे पहले इनिशियली जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स था, अब कुछ थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो देयर वाज अ स्लाइटली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू विच द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। बट व्हेन द करंट इज कंटिन्यूअसली स्विच्ड ऑन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आते। कुछ टाइम के बाद जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ही रह जाता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके ये सेकेंडरी कॉइल कांटेक्ट में रहती है। तो इस वजह से क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है कुछ टाइम के बाद में जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब देखो, अब जैसे हमने क्या स्विच ऑन ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करते ही मैग्नेटिक फ्लक्स से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम होने का मतलब शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ था, अब जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी चेंज हो रहा है। इस वजह से जो मैग्नेटिक ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द
means the deflection in the next coil, then that means that some current is induced in this coil, and this is called the electromagnetic induction. Hope students you understood this. Okay.